नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल RSJ एक्सेल जोन में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम MP भोज का फॉर्म भरना सिखाएंगे। कैसे हम भोज मुक्त विश्वविद्यालय का फॉर्म स्वयं भर सकते हैं, इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को फुल वॉच करिए। यदि वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। तो हम चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो हम चलते हैं MP भोज के साइट पे। MP BOU MP ऑनलाइन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद ये पहला जो लिंक आएगा भोज यूनिवर्सिटी करके, इस पे आपको क्लिक करना है। ये जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपका ऑनलाइन सर्विस पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन आ रहा है एंट्रेंस काउंसलिंग फॉर्म। यहाँ पे आ रहा है एडमिशन फॉर्म। यहाँ पर UG PG में एडमिशन के लिए फॉर्म भरे जाएंगे और यहाँ से एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरा जाएगा। यहाँ पे भी BEd DED स्पेशल एजुकेशन का फॉर्म भरा जाएगा। यहाँ से आपका मार्कशीट, डुप्लीकेट मार्कशीट, करेक्शन आदि का फॉर्म भरा जाएगा। यहाँ पे रिजल्ट शो करेगा। यहाँ पे स्टूडेंट अपना यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे ABC ID क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ SIS रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और यहाँ से यूनिवर्सिटी के व्हाट्सएप ग्रुप में या व्हाट्सएप चैनल में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो कोई भी फॉर्म भरने से पहले आपको 3 डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके रखना पड़ेगा। पहले से ही पहला फोटो और सिग्नेचर और दूसरा आपका ABC बैंक ID कार्ड, यानी कि ABC ID कार्ड जो यहाँ पे दिया है। फॉर्म भरने से पहले इसको आप क्रिएट कर लीजिएगा। यदि क्रिएट करने में कोई समस्या आती है तो मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे इसका वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से देख के ABC ID कार्ड आप बना लीजिएगा। इसके बाद तीसरा डॉक्यूमेंट जो है अपनी अंतिम कक्षा की मार्कशीट, इसको अपलोड करना है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट आवश्यक हैं। हम चलते हैं फॉर्म भरना देखने। तो फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे क्लिक टू अप्लाई पे क्लिक कर देंगे एडमिशन फॉर्म के सेक्शन में। तो इस तरह से आपका इंटरफेस खुल के आएगा। अब इसमें हर फॉर्म की स्टार्ट डेट और एंड डेट दिखाई गई है। बगल में ये रूल बुक दिया गया है। एक्शन, यहाँ से आप फॉर्म में इंटर कर सकते हैं। तो ये देखिए, एप्लीकेशन फॉर UG BBA BLIC, ये सब ये इसका फॉर्म यहाँ से भराएगा। कोई भी PG कोर्स हो यहाँ से भराएगा और डिप्लोमा या सर्टिफिकेट का फॉर्म यहाँ से भराएगा। BA BSc BCom का फॉर्म यहाँ से भराएगा। इसकी डेट 15 तक ही थी, 15 फरवरी तक, लेकिन ये बढ़ के अब 29 फरवरी हो गई है। अब आप इसमें 29 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। तो हम चलते हैं एक PG का फॉर्म भर के दिखाते हैं, फिर अगले दिन किसी और का फॉर्म भर के दिखाएंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म फॉर PG या फिर UG का ही फॉर्म ओपन कर लेते हैं। ये यहाँ से आपका UG का फॉर्म भराएगा। ये फेल स्टूडेंट के लिए है, ओल्ड स्टूडेंट के लिए है, न्यू स्टूडेंट का यहीं से भरा जाएगा। तो ये PG का है और ये देखिए ये UG का है। UG का फॉर्म भरने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका इस तरह से फॉर्म खुल के आएगा। यहाँ पे पूछ रहा है प्रोग्राम आप यहाँ से देख लीजिएगा, क्या करना चाहते हैं। BA करना चाहते हैं या BCom करना चाहते हैं या BSc करना चाहते हैं। जैसे यदि आपको BA करना है तो बैचलर ऑफ आर्ट्स सेलेक्ट करेंगे और BCom करना है तो बैचलर ऑफ कॉमर्स सेलेक्ट करेंगे और BSc करना है तो बैचलर ऑफ साइंस सेलेक्ट करेंगे। तो हम BSc का अप्लाई करते हैं। BSc अप्लाई
पर क्लिक करने के बाद फिर ब्रांच आप सेलेक्ट करेंगे, किस ब्रांच से करना चाहते हैं, CBZ केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी या PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो मान लीजिए CBZ से भरना चाहते हैं, आपका जो भी कोर्स करना होगा वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसी तरह मान लेते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स सेलेक्ट करते हैं, तो इसमें क्या क्या ऑप्शन आ रहा है, केवल आर्ट का आ रहा है। यदि मान लीजिए बैचलर ऑफ कॉमर्स सेलेक्ट करते हैं तो कॉमर्स बस का आ रहा है, तो हम साइंस पे सेलेक्ट कर देते हैं और CBZ। अब यहाँ पे प्रोग्राम एलिजिबिलिटी, यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो 12th होगी आपकी, यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। फिर रीजनल सेंटर, इतने रीजनल सेंटर हैं आपके, तो जो भी रीजनल सेंटर आपके अंतर्गत आएगा वो यहाँ पे भर लेंगे। तो इधर लगभग पूरे संभाग का रीवा ही है, तो यहाँ पे हम रीवा क्लिक कर लेते हैं। फिर स्टडी सेंटर नेम, यानी कि जहाँ से आपका आप अध्ययन करना चाहते हैं, जिस सेंटर से, उस सेंटर का चयन करेंगे। तो ये देखिए पूरे सेंटर दिए गए हैं, ये TRS रीवा, गवर्नमेंट कॉलेज बेढ़न, गवर्नमेंट कॉलेज मनगवा, गवर्नमेंट कॉलेज कुसमी, गवर्नमेंट कॉलेज सिमरिया, जहाँ से भी आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए आपको चितरंगी से करना है तो यहाँ चितरंगी सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे इज स्टूडेंट बिलोंग्स टू यूनिवर्सिटी, तो आप जो स्टूडेंट जो हैं, क्या आप इस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं या यहाँ से पढ़ के आए हैं, तो नो कर दीजिएगा, क्योंकि आप किसी अदर बोर्ड से पढ़ के आए हुए हैं। अब यहाँ पे आता है प्रीवियस क्वालिफिकेशन डिटेल। प्रीवियस क्वालिफिकेशन डिटेल में आपका 12th ही रहेगा। फिर आप यहाँ से किस बोर्ड से आप पास किए हैं वो बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे MP से किए हैं तो आप यहाँ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मध्य प्रदेश कर देंगे। यहाँ के बाद आप रोल नंबर डालेंगे, रोल नंबर डाल के पासिंग ईयर सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही पासिंग ईयर सेलेक्ट करके वेरीफाई करेंगे, ये सब डाटा आपका ऑटोमेटिक भरा जाएगा, ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगा आपके रिजल्ट से। इसके बाद आपको डू यू वांट टू सेल्फ लर्निंग मटेरियल है तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा, मतलब जो बुक्स वगैरह हैं इसकी आप वहाँ संस्था से लेना चाहते हैं कि नहीं, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो वहाँ से बुक इशू होगी, नहीं करेंगे तो बुक इशू नहीं होगी। अब यहाँ पे आपको ABCID कार्ड का नंबर डालना है, जो आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि फॉर्म भरने से पहले इसको तैयार करके रखिएगा। अब यहाँ पे मीडियम चुन लेंगे, जिस भी मीडियम में आप पेपर चाहते हैं वो मीडियम चुन लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे पर्सनल डिटेल आप भरेंगे। पर्सनल डिटेल की कुछ जानकारियाँ आपके मार्कशीट से ही इसमें फिल होकर आ जाएंगी। इसके बाद आप यहाँ पे जेंडर, मैरिटल स्टेटस ये सब भरेंगे और यहाँ पे पिता का नाम भर देंगे। पिता का नाम भरने के बाद यदि आप मैरिड हैं तो यहाँ हस्बैंड नेम भर देंगे, यदि मैरिड नहीं हैं तो यहाँ कुछ भी भरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ माता का नाम डाल देंगे। यहाँ से आप कैटेगरी चुन लेंगे, जो भी आपकी कैटेगरी होगी। यहाँ नेशनलिटी यानी कि आप इंडियन हैं या फिर अदर हैं वो चुन लेंगे। यहाँ पर्सन विथ डिसेबिलिटी यानी कि आप विकलांग हैं कि नहीं वो यहाँ पे चुन लेंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे। जैसे ही नीचे आएंगे तो ये रिलीजन यानी कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या सिख हैं, उसका चयन यहाँ से कर लेंगे। उसका चयन करने के बाद आपका एरिया पूछेगा कि आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं। यदि आप गांव से बिलोंग करते हैं तो रूरल का चयन करेंगे, यदि आप शहर से बिलोंग करते हैं तो अर्बन का चयन करेंगे। इसके बाद आपका आता है एम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड। तो इसमें यदि आप कहीं एम्प्लॉय हैं, कर्मचारी हैं शासकीय, तो आप एम्प्लॉयड का चयन करेंगे। यदि मान लीजिए आप फ्रेश हैं, स्टूडेंट हैं, तो अनएम्प्लॉयड का चयन करेंगे।
इसके बाद आते हैं इनरोलमेंट टाइप में। तो एम्प्लॉयमेंट टाइप, जब यहाँ आप यस कर देंगे, एम्प्लॉयड में यस करेंगे, तो आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछेगा कि आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं कि प्राइवेट जॉब करते हैं। यहाँ जो भी होगा मेंशन कर देंगे। यदि नहीं है तो इसमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। अब आप आएंगे एड्रेस पे। एड्रेस पे आप यहाँ पे विलेज डाल देंगे, यहाँ पोस्ट डाल देंगे, यहाँ तहसील डाल देंगे, और यहाँ पे मध्य प्रदेश तो है ही, या जो भी स्टेट रहेगा आप डाल देंगे। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे, यहाँ पे पिन कोड डाल देंगे। परमानेंट एड्रेस में यदि आपका परमानेंट एड्रेस अलग है और करस्पॉन्डेंट एड्रेस अलग है तो आप यहाँ पे डाल देंगे दूसरा। यदि आपका दोनों एक ही है तो कॉपी टू परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कर देंगे, तो यही सेम एड्रेस उठ के यहाँ भी आ जाएगा। अब हम चलते हैं अदर डिटेल में। ये अदर डिटेल का सेक्शन है। यहाँ आप मोबाइल नंबर डालेंगे। यदि व्हाट्सएप नंबर है तो इस पे आप टिक मार्क लगा देंगे और एक और नंबर यहाँ पे डाल देंगे। 2 नंबर डालना पड़ता है। यदि मान लीजिए आपके पास 2 नंबर नहीं है तो यही नंबर उठा के यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। और इसमें पूछ रहा है डू यू वांट टू बी एलुमनी इन द भोज यूनिवर्सिटी, तो ये यदि आप यस करना चाहते हैं तो यस कर दीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आता है आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ में आप आपके पास वोटर आईडी होगा तो वोटर आईडी डाल दीजिएगा, पैन कार्ड होगा तो पैन कार्ड डाल दीजिएगा। यदि कोई अदर आईडी कार्ड होगा जैसे आधार कार्ड वगैरह तो आप गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईडी कार्ड पे क्लिक करके यहाँ पे आप आधार कार्ड डाल सकते हैं। और वोटर आईडी यदि आपका है तो यस कर दीजिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। अब यहाँ पे एक डिटेल और है जो बहुत ज़रूरी है, बैंक डिटेल। यहाँ पे आपको खाता विवरण देना होगा। खाता विवरण आपसे इसलिए मांगा जाता है कि यदि मान लीजिए आप 3 महीने के अंदर यूनिवर्सिटी को छोड़ना चाहते हैं या पढ़ाई छोड़ना चाहते हैं तो उसका पैसा आप रिफंड ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप बैंक खाता डाल दीजिएगा, यहाँ अकाउंट नंबर डाल दीजिए, यहाँ अकाउंट होल्डर नेम, यहाँ बैंक नेम, यहाँ अकाउंट नंबर, यहाँ IFSC कोड। अब इसके बाद आप शो फी डिटेल पे क्लिक करेंगे। इस तरह से शो फी डिटेल पे क्लिक करने के बाद आपका फी डिटेल यहाँ शो करने लगेगा। इसके बाद आप यहाँ पे इंक्लोजर में प्रूफ आप DOB इस पे क्लिक कर देंगे और मार्कशीट इस पे भी क्लिक कर देंगे। डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र इस पे आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ से अपलोड इमेज पर क्लिक करके आप फोटो अटैच कर लेंगे। फोटो अटैच करने के बाद अंतिम कक्षा की मार्कशीट जो JPG फॉर्मेट में रहेगा और अधिकतम इसकी साइज रहेगी 200 KB, इतनी साइज का मार्कशीट आप स्कैन करके और यहाँ से अपलोड कर लीजिएगा। अपलोड करने के बाद यहाँ पे टिक लगाइएगा। टिक लगाने के बाद आप यहाँ पे कैप्चा डाल के सबमिट कर देंगे तो आपका फॉर्म कंप्लीट रूप से भरा जाएगा। फॉर्म कंप्लीट रूप से भराने के बाद आप एप्लीकेशन नंबर कहीं रफ में नोट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे जस्ट बाजू में आपका आ जाएगा भुगतान करें का ऑप्शन। भुगतान करने से पहले आप एप्लीकेशन नंबर ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मान लीजिए भुगतान के समय सर्वर फेल हो जाता है तो उस समय आपका फॉर्म नहीं खुलता है। फिर यदि मान लीजिए आपको दोबारा उसी फॉर्म को खोलना है तो उसी एप्लीकेशन नंबर से खुलेगा जो आप नोट करके रखे रहेंगे। यदि वो एप्लीकेशन नंबर नहीं रहेगा तो आपको फिर से पुनः से शुरू से फॉर्म भरना पड़ जाएगा। अब यहाँ पे एक नोट दे रहा है, ऑनलाइन फीस जमा दिनांक से 3 माह तक ही फीस वापसी के लिए आवेदन मान्य होंगे। यानी कि जिस दिन आप फीस जमा कर रहे हैं उससे 3 माह के भीतर आप फीस का रिफंड ले सकते हैं। इसके बाद में आप नहीं ले सकते हैं। अब यहाँ से आपका फॉर्म पूर्ण रूप से भरा जाएगा। इस तरह से आप बैचलर डिग्री का फॉर्म भर सकते हैं।
और बैचलर डिग्री में कोई भी कोर्स हो, सभी के फॉर्म इसी तरह से भरे जाएंगे। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करिएगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथियों,